की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। गोपाल भाटिया जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को किसी भी अन्य इंसान को नहीं बतानी चाहिए और ना ही बांटनी चाहिए? अपने अंदर की भजन वृत्ति, और कुछ नहीं। आपका भजन कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसी से मत बताइए। और तो सब बेकार की चीजें, रुपया पैसा घर मकान, ये तो सब नष्ट ही हो जाएगा। ये सब नाशवान है। जहां शरीर छूटा तो फिर क्या रह गया। लेकिन इसे गुप्त रखना चाहिए। अपने भागवतिक अनुभव गुप्त रखने चाहिए। भगवान की कृपा जो आप पर हो रही है उसे गुप्त रखना चाहिए। अपने भजन का प्रभाव, अपने भजन की रुचि, अपने भजन की बढ़ोतरी, ये सब गुप्त रखना चाहिए। भागवतिक संबंध से सब गुप्त रखना चाहिए। अगर हम किसी से प्यार करके कहना भी चाहते हैं तो एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि ऐसे से ऐसा किया जाए तो ऐसा लाभ मिलता है। बस मैं वो किया, मुझे लाभ मिला, ये नहीं बताना है। वो ऐसे से ऐसा, उन्होंने, एक साधक ने ऐसा अनुष्ठान भी किया तो उसको लाभ मिला। अब वो साधक आप ही हैं, लेकिन आप एक साधक, अमुक साधक, किसी साधक ने ऐसा अनुष्ठान किया तो उसको ऐसा लाभ हुआ। ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने अनुष्ठान किया, मैंने लाभ लिया। उसे गुप्त रखा जाता है, उसे इशारे से बताया जाता है अपने प्रियजनों को। अप्रियजनों से तो वार्ता ही नहीं की जाती परमार्थ की। राजीव जी, आगरा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या चिंता और भय केवल मानसिक स्थिति है या आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई गहरा जड़ें हैं इसकी? चिंता और भय क्यों? अज्ञान, अज्ञान। चिंता सापिन के नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, चिंता रूपी सर्पनी ने कौन ऐसा जिसको खाया ना हो। अर्थात चिंता से सबको वही निश्चिंत हो सकता है जो भगवान में चित्त जोड़े है। जो शरीर और संसार में चित्त जोड़े है उसको चिंता जरूर व्यापेगी, चिंता जरूर आएगी। तो जो चिंता, उद्वेग, भय, शोक, विषाद, ये जो दोष है ये अज्ञान के कारण। अज्ञान में पाप होता, पाप का परिणाम ये होता है। तो यदि हम अध्यात्म से जुड़ें और पाप कर्म बंद हो जाए तो निश्चिंतता आ जाए, एक आनंद आ जाए। जो हमारी खोज है आनंद विषयों में, वस्तुओं में, स्थानों में, वो बाहर नहीं है, वो अंदर आनंद है। जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक अंतर के आनंद का अनुभव नहीं होगा। अंतर्मुख होने के लिए एक उपाय, खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, सत्संग, उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। और ज्ञान प्रकाशित होगा, अज्ञान नष्ट होगा तो चिंता भय शोक नष्ट हो जाएगा। जब तक अज्ञान है तब तक चिंता। चिंता सापिन के ही नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कौन ऐसा पैदा हुआ है जिसको माया न लग जाए। इसलिए बहुत नाम जप करो, तभी इनसे बच सकते हो। नहीं है तो सताती रहती। कौन ऐसा जिसको चिंता न हो? आप सोचो, किसी को अपने कैरियर की चिंता, किसी को पुत्र की चिंता, किसी को पति की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को धन की चिंता। क्यों? कितनी चिंताएं हैं। एक चिंता है, चिंता ही चिंता भरी हुई है। जॉली चौहान जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन साधना में एकाग्र क्यों नहीं रह पाता? और ऐसी अवस्था में मन, क्योंकि शरीर से आसक्त है मन, इसलिए ना। अगर भगवान में पहले, ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है और शरीर स्वस्थ है तब तक मन को भजन में लगा लो। नहीं, जब अस्वस्थ शरीर होगा और बुढ़ापा से युक्त हो जाएगा तो ऐसे समझो जैसे आग लगने पर कुआं खोदना बेवकूफी है। आग लगी, बोले कुआं खोदो, पानी निकालो, तो जल ही जाएगा सब। अब बुढ़ापा आ गया, शरीर अस्वस्थ है, अब आप सोचो अब माला चलावे से नहीं चलने वाला। क्योंकि जीवन में अभ्यास नहीं किया ना। तो स्वस्थ शरीर से भजन करना जाए तो अस्वस्थ शरीर में भी भजन होता है। और यदि अभ्यास नहीं किया तो उस समय मन पीड़ा से युक्त हो जाता है, इसलिए फिर भजन में लगता नहीं। इसीलिए तो बचपन से अभ्यास करना चाहिए, अच्छे कर्मों का, भगवान के नाम जप का, शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जिससे हम रुपया से थोड़ी दुख से बच सकते हैं। जो आंतरिक पीड़ा है वो रुपया से दूर होने वाली नहीं है, वो मकान से दूर होने वाली नहीं, वो लोगों से दूर होने वाली नहीं, वो केवल परमात्मा से ही दूर होगी। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं तो बहुत विचित्र माया ऐसे फंसाए है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, समझे में नहीं आता। 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए जीवन के, अब पता नहीं 5 मिनट है कि नहीं है अगले। और अभी हम सुखाई की खोज में हैं। इस वस्तु में सुख, उस वस्तु में सुख, धन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, इसमें सुखी हो जाएंगे। और सुख तो जहां है वो है परमात्मा।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम असरामा। जो भगवान सुखधाम है वही आनंद सिंधु है। उनका जब तक जप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तब तक शांति आनंद ये सब प्राप्त होने वाला नहीं। जो खूब नाम जप करो। रेखा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देहाध्यास पर का कर्तव्य भाव, मैं और मेरा अहम भाव आदि दोषों को क्रमशः गलित या नष्ट कैसे करें? ये सब अज्ञान की, देखो एक वृक्ष है, उसकी डालियां हैं, शाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं। ये सब अज्ञान रूपी वृक्ष की शाखाएं, डालियां, पत्र, पुष्प हैं। अज्ञान नष्ट हो जाए, सब ठीक हो जाए। अज्ञान का नाश, अविद्या का नाश, माया का नाश, भ्रम का नाश, वो एक ही बात है। जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक ये सब बने रहेंगे। देहाभिमान बना रहेगा, निज पर का ज्ञान बना रहेगा, दूसरों के दोष दर्शन होंगे, कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे, ये चलता रहेगा जब तक अज्ञान है। और जहाँ ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो परम शांति उदय हो जाती है। फिर कोई चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार के पाप कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जीव परमानंद में, परमानंद क्या अभी जानते ही नहीं हो, अभी मिले ही नहीं तो कैसे? केवल शब्द है परम आनंद, किंचन मात्र दुख नहीं, आनंद ही आनंद उसके हृदय में होगा जो श्री भगवान के चरणों में चित्त जोड़ेगा। खास बात समझो, कोई उपाय दूसरा नहीं है, कोई उपाय नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आ गए, मेरा भजन करते हैं, वही इस मैं और मोर तोड़ते माया, इसी से पार हो गए। नहीं तो यही माया का स्वरूप, ये मेरा, ये तेरा, मैं तू, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए नाम जप करो। नाम जप एक ऐसी औषधि है जो भवरोग का नाश करके, अज्ञान का नाश करके ज्ञान प्रति है। नेहा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हर भक्त अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पर आपके अनुभव में भक्ति यात्रा का वास्तविक सार किस चरण में प्रकट होता है? जब हृदय पहली बार भगवान से जुड़ता है, या जब कठिनाइयां और परीक्षाओं के बीच में विश्वास बना रहे, या भक्ति करने वाला भगवान की उपस्थिति का अनुभव करे? भक्त कैसे जाने कि उसकी यात्रा के वो किस चरण में है? एक भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण सेकंड भर भी ना हो तो समझो, एक भी कोई परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल और हम भगवान को भूल गए तो हमारी भक्ति की कसौटी में हम फेल हो गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होते ही परम व्याकुलता जागृत हो जाए, सबसे बड़ी कसौटी है। सुख आए या दुख आए, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, लोग सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, भगवान का विस्मरण ना हो, यही कसौटी है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वही महाभागवत है। जो कहीं किसी भी प्रकार का राग नहीं, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, वो महाभागवत है। जो संपूर्ण सृष्टि में भगवान की लीला को देख रहा है, जन्म लीला, पालन लीला और संहार लीला, वो महाभागवत है। जो केवल भगवान की लीला देख रहा है, ये सब भगवान की लीला हो रही, न किसी से अपनापन, न किसी से द्रोह, निरंतर भगवान में स्थित है, वो महाभागवत है। ये पहचान अंदर की है। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चलना चाहिए। स्मरण रुक गया, आप कच्चे हैं। चाहे जैसी भयानक परिस्थिति हो, हमारे अंदर भगवान का स्मरण चल रहा है, यही सबसे खास स्थिति है। भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहे, स्मरण ही भगवान मांगते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर भगवान की स्मृति में रमण करते हुए अपने कार्य कर रहा है। किसानी, व्यापार, नौकरी, सब कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, वही महाभागवत है। ममता पांडे जी रांची से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म को ही प्रधानता देकर सफलता प्राप्त कर सकता है, या क्या प्रभु की कृपा उनको भी प्राप्त होती है जो सिर्फ ईमानदारी से काम? कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम केवल कर्म प्रधानता रखेंगे तो दोनों प्रकार के कर्म बनेंगे, कभी शुभ बन जाएगा तो कभी अशुभ बन जाएगा। तो शुभ और अशुभ दोनों बांधने वाले हैं। भगवत प्राप्ति तो होती नहीं कर्म से, कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जब वही कर्म भगवान के लिए किया जाता है और भगवान का स्मरण करते हुए किया जाता है तो कर्म योग बन जाता है। सब में भगवान की भावना करके, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कर्म करते हैं तो ना वो शुभ होता है ना अशुभ, वो भागवतिक कर्म हो जाता है। लेकिन केवल कर्म तो शुभ और अशुभ दो ही प्रकार के होते हैं और दोनों बांधने वाले होते हैं। शुभ कर्म मानो सोने की जंजीर से बंधा हुआ और अशुभ कर्म मानो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ, लेकिन बंधा तो दोनों से ही है। तो कर्म से तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होती नहीं।
कर्म योग से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। जो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के लिए किया जाता है कर्म। जो अपने लिए कर्म किया जाता है वो दो ही प्रकार का होता है, पाप और पुण्य। कहीं पाप बन जाता है, कहीं पुण्य बन जाता है जी। पार्थ अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए या मेरे भीतर अहंकार ना आ जाए, क्योंकि सत्संग में बहुत बार बढ़िया बात है, ये बात आना बढ़िया बात है। डरते रहोगे तो बच जाओगे। बट अभी हर बात में चिंतन होता रहता है कि अपराध ना बन जाए, ये डर। ज्यादा डर तो ठीक नहीं, पर डर होना ठीक है। डर से बच जाओगे, डर से बच जाओगे। सोच आदि क्रिया जो करने धाम में आते हैं तो हाँ, जैसे माँ की गोद में जैसे शौच करे तो कोई अपराध थोड़ी होता है। वृंदावन तभी माँ है, माँ की तरह कृपालु है। अब हम यहाँ आएंगे तो लघु शंका भी यही करेंगे, शौच भी यही करेंगे। तो माँ है, वृंदावन धाम माँ है। तो हम माँ की गोद में जैसे शौच लघु शंका हो गई तो उसे अपराध थोड़ी माना जाता है। छोटा बालक तो हम भगवान के धाम के आगे तो छोटे बच्चे ही है, तो हम बच्चे की तरह अपने को देखें, वृंदावन को माँ की तरह देखें तो कोई अपराध नहीं। अंत में सबका अंत क्या है? परमात्मा ही तो है। प्रारंभ क्या है? परमात्मा ही तो है। मध्य क्या है? परमात्मा ही तो है। बीच में क्यों रुके हो? फिर बढ़ो। अगर बहुत सोचने वाले हो तो उसको अंत तक पहुंचाओ। सोचो, अगर सोचने में लगो तो सोचो आप कौन है। अरे आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है, सब परमात्मा स्वरूप है। ये अभी मलिन बुद्धि है इसलिए पकड़ नहीं पाती। नाम जप करो, खूब नाम जप। देखो, इस शरीर को पवित्र मानते हो ना, इस समय नहा धो के आए हो, लेकिन यहाँ यही सोच भरी है। इतनी झिल्ली की केवल बात है नहीं, यही सोच भरी हुई है, यही तो मल भरा हुआ है। केवल ऊपर से चमड़ी धो लिया तो पवित्र हो गए क्या? ये रसोई है, ये शौचालय है, यहाँ से भोजन जाता है, सब यही है, एक ही शरीर में है, इसी घर में सब कुछ है।